ठीक है भाई, डेटाबेस कनेक्ट हो गया था हमारा यहाँ पे, और अब हमें जो है वो इसमें टेस्टिंग करनी है इंसर्ट की। अच्छा, अब इंसर्ट कैसे होगा, पहले हम यहाँ से इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ से कैसे इंसर्ट करवाएंगे, हमने कहा कि भाई हम इसी के आगे ये जो कनेक्शन हुआ है हमारा, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। अब यहाँ पे जाके हमें करवाना है इंसर्ट। तो अभी फिलहाल हम हार्ड कोड इंसर्ट करते हैं। हार्ड कोड कैसे, मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पे अपने पास लिखते हैं, भाई अपने पास माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और इस क्यूरी के अंदर जाके हमने लिखा भाई इंसर्ट, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे हम इंसर्ट, यहाँ जाके हम पास करेंगे डॉलर क्यूरी और डॉलर कॉन। मतलब ये जो कॉन का वेरिएबल है वो, और क्यूरी, क्यूरी का है हमारी, क्यूरी हम यहाँ बनाएंगे डॉलर क्यूरी, और यहाँ जाके लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू टेबल, क्या था हमारा, गेट डेटा के नाम से। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, गेट डेटा के नाम से टेबल है, और इस स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी देर अगर आपका डेटाबेस ऑन रहे ना तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इसको यहाँ से जाके दोबारा ऑन कर लेंगे भाई हम। कहाँ है ये रहा डेटाबेस, शायद यहाँ होगा, और यहाँ से जाके दोबारा ऑन कर लेंगे ताकि वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम काम करते हैं, इंसर्ट इनटू डेटा कंफर्म कर लेंगे उसको, और जाके मैंने पास कर दी डायरेक्ट वैल्यूज। ठीक है, अच्छा कोशिश करें आप जब फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो कॉलम के नाम दे दें भाई, ताकि वो एरर से आपकी जान छूट जाए। आपने कहा भी नेम, ईमेल, पासवर्ड, इन 3 कॉलम में आप जो है वो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई अभी यहाँ से हम पास कर देते हैं नेम के अंदर भाई आलियान, और उसकी ईमेल आईडी alian@gmail.com, और उसका पासवर्ड डाल देते हैं हम Ali123, ये उसका हो गया, और यहाँ पे क्यूरी ख़त्म हमारी। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा पूरा काम हो गया। कंफर्म कर लेंगे हम अपने डेटाबेस से, इस क्यूरी को यहाँ रखवा दिया, इस कॉन को यहाँ रखवा दिया, और यहाँ पे जाके हमने रखवा दिया एक वेरिएबल इंसर्ट का, और फिर अब इसको चेक कर लेंगे इफ़ लगा के कि भाई इफ़ $INS अगर इंसर्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज शो हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे हम इको लिख देते हैं भाई इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, अगर हो जाए, तो नहीं हो तब भी एक मैसेज आ जाए ताकि पता तो चले कि एरर क्या है, डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है जी, ये हमने अपने पास एक सिंपल सा काम किया है, इसको सेव किया, सेव के बाद क्लोज ही कर देते हैं, सेव एंड क्लोज। और अब जाके जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास डेटा, अब देखें इसने हमें दे दिया एक एरर, डेटा नॉट इंसर्टेड का लिखा हुआ आ गया, एक्सपेक्ट 1 पैरामीटर, मतलब कि कोई भी मिस्टेक आ गई है। ऑन कर लेते हैं इस फाइल को, और अब इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं कि भाई हम क्या मिस्टेक है। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नाम हमने का कंफर्म कर लेते हैं भाई, गेट डेटा था, और उसमें ये रहा गेट डेटा, और इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है कि नहीं है। ठीक है भाई, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब हमें 3 चीज़ें ही देनी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड ही देना है। तो हमने कहा भाई कहाँ गई हमारी फाइल, ये रही, इंसर्ट इनटू डेटा, अच्छा इसमें पहले कौन आता है, क्यूरी आती है। ठीक है, ये होता है जब प्रैक्टिस ना करें ना। ठीक है भाई, इसको पहले कौन एंड देन क्यूरी कर देते हैं ताकि वो कनेक्शन पहले और फिर वो क्यूरी जो पास कर रहे हैं वो। ठीक है, यही होता है भाई। ठीक है, वो गलत हमने लिख दिया था। अब इसको सेव करते हैं, अब जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम अपने पास, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, और यहाँ पे जाके जब मैं चेक करूँगा तो मेरे पास डेटा भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये काम हो गया, एक काम और करें, वो क्या कि भाई डेटा यहाँ पे डायरेक्ट मैं चाह रहा हूँ डेटा में दूँ और फिर जाए। अब पीएचपी का ना फॉर्म बना देते हैं, अभी फिलहाल हम वो नहीं बनाते, हम इसकी टेस्टिंग के लिए काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आधा काम कर देते हैं, वो ये, आप चाहें तो उसका काम भी अलग कर लें इंसर्ट का। अब क्या करना है, अब हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे इंसर्ट का काम रखवाएंगे। सपोज 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 हमने कहा भी ये काम हो गया है, और यहाँ से कर लेते हैं ये काम।
नेम इक्वल टू $_गेट, और गेट के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी आपने नाम ले लिया, मैंने कहा भी नेम डॉलर ईमेल, और यहाँ पे $_गेट, और यहाँ पे ईमेल। क्या चीज गेट का काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझा दूं कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपका यहाँ फिर होस्टिंग का काम क्लियर हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉयड से किस तरह से काम करेंगे, ताकि वो बिल्कुल ही चैप्टर अलग हो जाएगा। तीसरा क्या बचा, पासवर्ड। यहाँ कर दिया $_गेट, और यहाँ आ गया पास। ये नाम और ये नाम एक नहीं है, वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, बल्कि मैं इसको पासवर्ड ही कर देता हूँ ताकि आपको कुछ तो अलग लगे। और इसको मैंने कर दिया यूज़र ईमेल, यूज़र पास, यूज़र नेम, यूज़र पास, ताकि अब आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। भाई तीनों अलग अलग हो गए। अब ये वो हैं जो कि मैं URL में लिखूंगा। PHP में गेट का मतलब क्या होता है, जो URL से गेट करता है, ऐसा ही था ना। तो अब इस 3 वेरिएबल को मैंने रखवा दिया यहाँ, मतलब इस आलियान की जगह पे मैंने कहा कि भाई यहाँ से मैं आलियान नहीं, सिंगल डबल डॉट, और फिर जाके मैंने रखवाया $यूजर नेम, और डॉट डबल सिंगल, याद है ना एक सिंगल डबल डॉट वाला काम। तो यहाँ पे जाके भी रखवा दिया मैंने कहा भी सिंगल डबल इन्वर्टिस कॉमर्स डॉट डॉट, कॉन्केटिनेशन है बेसिकली ये, जो कि इजीली आपके पास डेटा को इंसर्ट कर देती है विदाउट एनी एरर। तो ये मैं ज़्यादा अच्छा तरीका यूज़ करने का, सिंगल में भी बाज़ दफ़ा इंसर्ट हो जाता है, लेकिन होस्टिंग पे बेहतर है कि आप यही तरीका यूज़ करें। मैंने कहा कि भाई यूज़र और पास, ठीक है, तीनों वेरिएबल सेट कर दिए। कोई मिस्टेक ना नजर आए तो मुझे बात बताना, ठीक है भाई। ये मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद पूरा काम सेम रहा, सिर्फ मैंने यूजर जो है वो डेटा। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अब जब मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा ना, वो इंसर्ट नहीं होगा, मुझे दे देगा एरर कि भाई तीनों में कुछ है ही नहीं। तो अब कैसे इंसर्ट करेंगे हम, यहाँ लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। याद है ना, क्वेश्चन मार्क URL के बाद लगाते हैं। मैंने कहा भी नेम, ये नेम वो वाला वेरिएबल है जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ जो लिखा है ये वाला नेम, मतलब मैं इस नेम में क्या दे रहा हूं, मैंने यहाँ जाके लिख दिया भाई, सपोज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने कहा भाई हसन M%। M% का मतलब उसकी बात खत्म, कॉमा नहीं आता URL में। दूसरा क्या है, ईमेल, ये वो वाला ईमेल है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा भी इस ईमेल में मैं भेज रहा हूँ hasan@gmail.com। M%, पास, और पास दे दिया मैंने HR123 फॉर एग्जाम्पल। तो ये 1 2 और ये मतलब पहला दूसरा तीसरा ये गेट करेगा, और इनके अंदर जो वैल्यूज है नेम के अंदर वो ये रही वैल्यूज, और वो फिर उसको गेट करके इसमें रखवाएगा, और ये वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा हमारे सर्वर के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम ये काम हम PHP के अंदर फॉर्म बना के क्या करते थे वो नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। अब मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ। मैंने कहा भी चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली लिखा हुआ आया है। डेटाबेस में भी चेक कर देंगे डेटा गया कि नहीं गया। अगर डेटाबेस में डेटा गया तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्ली हमारे पास डेटा गेट कर रहा है और काम कर रहा है। अब हम बार बार URL ऐसे थोड़ी इंसर्ट करेंगे, ये काम जो ये वैल्यूज है ना, ये वाली ईमेल पासवर्ड और ये जो नेम है, ये जो वैल्यूज है ये हम एंड्रॉयड से भेजेंगे URL पे, और इस URL से जो काम है वो सब किया हुआ है हमने, मतलब ये काम हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब पोस्ट, ठीक है, हम इसको पोस्ट से कर लेंगे, एंड्रॉयड में मैं इसको पोस्ट से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट कर लेंगे, मतलब गेट का काम तो हमारे पास हो गया, लेकिन ये काम अभी एंड्रॉयड का तो हमने सीखा ही नहीं है। ये तो सिर्फ वो काम था जो कि होस्टिंग से डेटाबेस में डेटा भेज रहे थे हम, जो कि PHP के वक्त भी बताया था। लेकिन अब एंड्रॉयड भी आएगा, इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, थोड़ा सेपरेट भी मैंने इसका बना दिया। इसमें मैंने एंड्रॉयड का काम हल्का सा सिर्फ डिज़ाइनिंग मिक्स की थी मैंने, बाकी काम मिक्स नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जाके जो है वो आपको, अभी इसकी कोडिंग पे आएंगे हम जावा।